हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के पारस्परिक संबंध या त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम। और ये कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, इस ट्रिक को भी समझेंगे, कैसे प्रूफ है, सारा कुछ समझने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला साइन ए इज इक्वल टू 1/cosec ए, या cos ए इज इक्वल टू 1/sec ए, या tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए। ये कहां से आते हैं, या आपने ये भी पढ़ा होगा फॉर्मूला का tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, या कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ये सारे फॉर्मूले आते कहां से, वेरी इजी ट्रिक के साथ समझने वाले हैं। और अब चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपातों के फॉर्मूले हैं वाले। देखो, सबसे पहले हम 1 मिनट के लिए वही स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात। तो 6 के नाम लिख लो। पहला अनुपात कौन सा होता है दोस्तों, साइन, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोशेक। ये 6 के 6 अनुपात होते हैं। सेकंड और ये दोस्तों थर्ड अनुपात है। इनको इसी क्रम से याद रखने पर मैंने आपको एक क्या बताई थी, ट्रिक बताई थी। और ये 6 है। ट्रिक क्या थी दोस्तों, आप भी जानते हो, दोबारा एक बार लिख देता हूं, जैसा अगर कोई प्रीवियस वीडियो नहीं देख पाया था तो लाल बट्टे कक्का ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का। और इससे हमें ना भुजाओं के अनुपात पता चल जाते हैं। लाल बट्टे कक्का के साइन जो है किन दो भुजाओं का अनुपात है समकोण त्रिभुज में। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, तो इसमें हमें ना भुजाओं के अनुपात पता चल जाते हैं। जैसे अब ये कोण हमारा ए और बी हम समकोण मान लेते हैं। यहाँ पे बी कौन सा समकोण है, तो पता है समकोण के सामने वाली भुजा क्या थी, कर्ण थी। और जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो देख ले। और जो निम्न कोण के अब कोण ए के लिए, ये निम्न कोण है, ये दोनों निम्न कोण है ना, तो अब कोण ए के लिए बात करते हैं। तो कोण ए के सामने वाली भुजा हो जाती है लंब। जो निम्न कोण होता है ना दोस्तों, उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और ये रहेगी आधार। अब दोस्तों यही तो हम इसको एल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको ए से और इसको के से। यहां तक कोई दिक्कत, लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक लगानी है तो साइन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है दोस्तों, यहां से पता चल जाती है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो लंब बट्टे कर्ण, एल क्या है, लंब। तो साइन किन दो भुजाओं का अनुपात है, एल बट्टे के, या हिंदी में लिखे तो लंब बट्टे कर्ण। ये ट्रिक है, इनको पता चल जाएगी किन दो भुजाओं का अनुपात है। साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किन दो भुजाओं का अनुपात है। तो लंब बट्टे कर्ण। ऐसे ही कॉस का मान निकालें तो आधार बट्टे कर्ण। देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, क्रम से चलते तो आधार बट्टे कर्ण। तो ए बट्टे के, ए क्या है यहां पे दोस्तों, आधार, और बट्टे कर्ण। ऐसे ही टेन का निकालना है तो एल बट्टे ए। यही ट्रिक थी, और इस ट्रिक से ना आप कभी नहीं भूल पाओगे कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कि किन भुजाओं की। देखो एल लंब और आधार का जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं टेन। लंब और आधार के अनुपात को, जो लंब भुजा है और आधार है समकोण त्रिभुज में। अब देखो कॉट का मान कैसे निकाल रहे थे, साइन कॉस टेन, फिर इधर साइड से कॉट सेक कोसेक, कॉट ए बट्टे एल, बस ए ऊपर पहुंच जाएगी, एल ये तो आधार बट्टे लंब का। एकदम ट्रिक से पूरी त्रिकोणमिति याद करा दूंगा आपको लंब का। अब ऐसे ही सेक का तो कर्ण अपॉन आधार, ये के से कर्ण और ए से आधार। अब है ना ट्रिक। अब मैं ये जानता हूं त्रिकोणमितीय अनुपात सब जानते हैं कितने होते हैं, 6। इन दो भुजाओं के अनुपात में हमको दिक्कत आती है तो वो भी हमारी क्लियर होगी लाल बट्टे कक्का से। यही तो ट्रिक है, ट्रिक से मैथ पढ़ो। के बट्टे एल, तो बेसिक भी बता रहा हूं ट्रिक भी बता रहा हूं, जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो भाई ये कैसे हुआ। अब देखो कर्ण बट्टे लंब। देखो मैं आपको ऐसे भी फॉर्मूला भी बता सकता कि साइन थीटा बराबर आएगा 1/cos थीटा, बट आएगा कैसे, कोसेक थीटा आएगा कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा आपको प्रूफ बताता हूं ये आएगा कैसे। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था कि हमने ये सीखा था यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में। अब देखो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, देखो ये है। अब एक बार ना हम साइन का मान लेके चलते हैं। तो साइन क्या है, इसको ए एंगल मान लेते हैं, ए है तो फिर हमें साइन ए कॉस ए ये लिख देते हैं। देखो यहां फिर हम एंगल लिख देते हैं, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए और कोसेक ए। ये भी बता दिया कि इनका ये ऐसा नहीं होता, आप ये समझने लग जाओ साइन इंटू ए, ये गलत है।
ये ओनली साइन ए ऐसे ही होता है। और हमेशा ध्यान रखना है ये जो साइन है ना, साइन कोस्टेन, ये स्मॉल में लिखे जाएंगे और एंगल जो नेम होता है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यही तो अगर ऐसे करोगे ना, फिर देखो क्या लाजवाब मैथ होता है आपका। अब देखो साइन क्या है, देखो साइन ए बराबर क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। साइन ए बराबर है लंब बट्टे कर्ण, क्या है, एल बट्टे के। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से। अब अगर इस एल को हम यहां लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 ऐसे ही रह गया बट्टे के, और ये एल पहुंच गई इसके नीचे, तो एल आ गई इसके कर्ण के नीचे। ये देखो आ गई या नहीं आ गई, देखो इस वाली एल को अगर हम इसका स्थान चेंज करेंगे तो ये के बट्टे में आ जाएगी। तो यहां बच गया 1/k बट्टे एल। और अब देखो इसमें k बट्टे एल किसका अनुपात होता है, देखो दोस्तों इसमें k बट्टे एल अनुपात होता है। देखो k बट्टे एल कर्ण और लंब का अनुपात कुशेक ए होता है। बस समझ में आ गया ना। तो साइन ए बराबर होता है 1/कुशेक ए, कुशेक ए। और इसी प्रकार कुशेक ए बराबर कोई पूछता है आपसे, कुशेक ए, ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो 1/साइन ए। आया ना समझ में। एक फॉर्मूला आपका एकदम क्लियर हो गया। ये दो फॉर्मूले आपके एकदम क्लियर हो गए दोस्तों, कि अगर साइन ए का कोई व्युत्क्रम पूछे या साइन ए और कोशेक ए में क्या संबंध होता है, साइन ए बराबर 1/कोशेक ए। ये हो गया आपका। देखो इनको मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन इस तरीके से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ ये ऐसे होता है, अब याद रख लोगे इसका। ये हो गया। अब ऐसे ही हम कॉस ए लेके देखते हैं। देखो कॉस ए, देखो कॉस ए। अब देखो कॉस ए बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए बट्टे के, क्या है, ए बट्टे के। ए क्या है, आधार, के है कर्ण। अब ऐसे ही ए को हम क्या करते हैं, के नीचे ले आएंगे भाई, ऐसे चेंज होगा स्थान, तो इसको यहाँ बट्टे में आ जाएगा, आ गया। और के बट्टे ए किस त्रिकोणमितीय अनुपात, कर्ण और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होता है, सेक ए। तो इसकी जगह देखो ये क्या हो गया, 1/सेक ए। समझ में आ गया ना दोस्तों। तो कॉस ए बराबर क्या आ गया, 1/सेक ए। और सेक ए का उल्टा लिखोगे तो फिर कॉस ए हो जाएगा। ये आपस में इन दोनों का रिलेशन है, सेक ए बराबर 1/कॉस ए। इनको देखो दोस्तों अगर आप याद कर लोगे ना, मतलब याद और इस ट्रिक से समझ गए, ये इसका प्रूफ है ऐसे, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले यूज में आएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पता चल गया। अब ऐसे ही दोस्तों हम tan a का देखते हैं, क्या भाई tan a का भी देख लेते हैं। तो देखो tan a बराबर क्या होता है दोस्तों, यहां से पता चल जाएगी L बट्टे ए, L बट्टे ए या L/a। और ऐसी सेम उस प्रोसेस को करो, 1/a और L आ गया a के बट्टे में या अपॉन में। तो a बट्टे L क्या होता है, cot a। बस इसी को लिख दो। तो tan a बराबर क्या हो गया दोस्तों, tan a बराबर हो गया, देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा, और a बट्टे एल क्या है, cot a, तो cot a। और आपको ये रिलेशन पता चल गए इजी, बिल्कुल नॉर्मल वे में, कुछ करा कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल वे में आपको। और ऐसे अगर कोई cot a का पूछता है रिलेशन, तो cot a का अगर व्युत्क्रम पूछ ले या cot a tan में क्या रिलेशन है, कुछ भी पूछ ले, तो वो यही है, tan a। हो गया ना सॉल्व। ये होती है ना ट्रिक। आपको कुछ भी टाइम नहीं लगा, अगर आप कभी भूल भी जाओगे तो ऐसे करके आप दोबारा फॉर्मूले निकाल लोगे। तो अब एक बार हम क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारा समझ में आ गया ना, पारस्परिक संबंध बोलो या व्युत्क्रम बोलो, अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या आया, देखो साइन ए का क्या आया था, साइन ए बराबर आया था दोस्तों 1/कोशेक ए। और इसका अगर कोशेक ए का कोई व्युत्क्रम पूछता है तो साइन ए। कोशेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/साइन ए। अभी मैं आपको दो फॉर्मूले और बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखा करो, जिससे ना आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो ये दो फॉर्मूले आ गए। कॉस ए बराबर क्या आया था, आपने भी निकाला है, कॉस ए बराबर 1/सेक ए आया है। अब सेक ए का अगर ऐसे पूछ ले, व्युत्क्रम पूछ ले या रिलेशन पूछ ले, तो आप बोल दोगे 1/कॉस ए। सेक ए का व्युत्क्रम क्या है, 1/कॉस ए। अब देखो ये आ गया। और tan ए बराबर क्या है दोस्तों, tan a बराबर 1/cot a, या tan a का व्युत्क्रम कोई पूछ रही तो 1/cot a, और आपस में cot a का फिर क्या आएगा दोस्तों, 1/tan a। आप निकाल के खुद देखना, ऐसे अगर ट्राई करोगे ना, जब भी तो आपके समझ में मैथ अच्छे से आएगा। हाँ भाई कुछ हो रहा है, मैथ में कुछ समझ में आ रहा है। अब कोई ना तो रटने की जरूरत,
ना किसी की। आपको ट्रिक से सब कुछ समझ में आ गया, ये चीजें ऐसे होती हैं और ये फॉर्मूला आ गया। अब इनको ना आप हमेशा दिमाग में सेट कर लो कि हाँ भाई ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हैं। और मैं आपको ना त्रिकोणमितीय सारणी बनाने की एक ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा जो 2 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में पूरी त्रिकोणमितीय सारणी बना दोगे। अब ये आपको एक देखो, एक ही वीडियो में आपने 6 फॉर्मूले तैयार कर लिए। 6 फॉर्मूले का फॉर्मूले भी समझ लो, व्युत्क्रम भी समझ लो, रिलेशन भी, तीनों चीज एक ही बात हो गई। अब ये समझ में आया ना। अब देखो, अब एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, देखो क्या निकल के आता है। एक बार ना क्या करते हैं कि एल बट्टे के जो हमारा अनुपात है ना दोस्तों, एल बट्टे के का भाग लगा के देखते हैं ए बट्टे के में। देखो एक बार वीडियो पूरी देखना, फिर देखो क्या एकदम कंसेप्ट क्लियर होता है। ए बट्टे के का अब भाग लगाओगे दोस्तों तो क्या आएगा, देखो के से के कट जाएगा भाई, क्लियर है ना, के से के कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा एल बट्टे ए। अब एक काम करके देखते हैं, जो हमने भाग लगाया ये क्या निकल के आया। देखो एल बट्टे के का, ये समझो ना बहुत अच्छा है, एल बट्टे के का ए बट्टे के में भाग लगाया तो हमें पता है कि ये इससे ऐसे कट के एल बट्टे ए बच गया। अब देखो एक बार देखते हैं, एल बट्टे के क्या था, साइन ए, क्या था साइन ए, और ए बट्टे के क्या था दोस्तों, कॉश ए बट्टे के क्या था कॉश ए, कॉश ए बराबर एल बट्टे ए क्या था, एल बट्टे ए आपका था टेन ए। देखो एक फॉर्मूला आ गया, वेरी गुड, यही फॉर्मूला ना काफी यूज होता है। तो टेन ए बराबर क्या फॉर्मूला होगा, देखो पहले टेन ए लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन ए बराबर हो गया, देखो एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ भी कर सकते हैं हम भाई, किसी का किसी में भाग लगा के देख लो क्या आ रहा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। ये आ गया आपका कॉश ए, यही एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना ही रखना है दोस्तों। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देख लो क्या प्रैक्टिकल किया था हमने, देख रहे थे इसका भाग लगा के, तो ये टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, ए बट्टे के का ऐसे भाग लगा के देखते हैं, ए बट्टे के है ना। अब क्या कर रहे हैं, ए बट्टे के का भाग लगा रहे हैं एल, ए बट्टे के में भाग लगा रहे हैं एल बट्टे के का, एल बट्टे के का। तो देखो के से के कट जाएगा आपको पता है, तो यहां क्या बच गया ए बट्टे एल। अब देखो ए बट्टे के है क्या, ए बट्टे के है कॉस ए, तो एक बार यहां रख देते हैं कॉस ए, और बट्टे एल बट्टे के क्या है, एल बट्टे के है आपका साइन ए, साइन ए, वाह गजब, 2 फॉर्मूला आ गए ना, यही ट्रिक है। और ए बट्टे एल, ए बट्टे एल या ए अपॉन एल है कॉट ए, आ गया कॉट ए बराबर। ये आपको 8 फॉर्मूला एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर रखने, कैसे भी कर लो। कॉट ए बराबर हो गया देखो आपका कॉश ए बट्टे साइन ए। अब ये आपका देखो तो कितने फॉर्मूला हो गए, देखो साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक ए, कॉश ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, और सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए, और कॉट ए बराबर 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए का जस्ट इसका उल्टा होगा कॉस ए बट्टे साइन ए। अब इसे समझने के लिए ध्यान रख लो, कॉट के पहले सी है तो यहाँ पे कॉस पहले आएगा सी, बस कुछ भी रख लो समझने के लिए, और ये फॉर्मूला आपकी एकदम क्लियर हो चुके हैं। और अगर आपको ये ट्रिक या ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालता हूं, क्योंकि मैं एकदम पढ़ाई की ऐसा मैथ कराने वाला हूं आपका कि आपको ट्रिकी और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होंगे, दोनों, जिससे आप मैथ में 100 में से 100 मार्क्स लाओगे, ये मेरा दावा है। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।